मोहब्बत है भाग 28। फोन की बैटरी खत्म होने की वजह से अक्षत का फोन बंद हो गया और आगे मीरा से बात नहीं हो पाई। लेकिन अक्षत खुश था। मीरा को उसका भेजा पार्सल पसंद आया। अक्षत ने फोन जेब में रख लिया और वापस अपने काम में लग गया। उधर मीरा भी खुश थी। निधि ने उससे वो फ्रेम्स लेकर बेड के पीछे वाली दीवार पर लगा दिए। तस्वीर बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद दोनों पढ़ाई करने लगी। अगले दिन उनका एग्जाम जो था। पढ़ते पढ़ते निधि को नींद आ गई तो मीरा उठी। उसने निधि के हाथ से हौले से किताब निकाल कर रख दी और सर के नीचे तकिया लगा दिया। उसने कंबल उठाया और निधि को ओढ़ा दिया। निधि छोटे बच्चे की तरह कंबल में दुबक कर सो गई। मीरा को भी उबासियां आने लगी थी। उसने भी अपनी किताबें उठाकर साइड में रखी और निधि की बगल में लेट गई। कुछ देर बाद उसे भी नींद आ गई। सुबह दोनों जल्दी ही उठ गईं, नहाकर तैयार हुई और कॉलेज के लिए निकल गईं। कॉलेज आकर दोनों अपनी अपनी क्लासों की ओर बढ़ गईं। निधि का नंबर ऊपर वाली क्लास में था और मीरा का नीचे लास्ट रूम में। मीरा ने क्लास के बाहर लगी लिस्ट में अपना नाम और सीट नंबर देखा और क्लास में चली आई। जैसे ही वो अपनी सीट के पास पहुंची, उसकी चीख निकल गई। क्लास में बैठे सभी स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखने लगे और टीचर भी उसके पास चली आई और कहा, क्या हुआ मीरा, तुम चीखी क्यों? मीरा फटी आंखों से टेबल को देखते रही और उंगली से टेबल पर लिखे शब्दों की ओर इशारा किया। टीचर ने आगे आकर देखा तो लाल रंग से टेबल पर लिखा हुआ था, डर क्या होता है इसका एहसास बहुत जल्द होगा तुम्हें। टीचर ने पढ़ा तो मीरा को शांत कराते हुए कहा, लगता है किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है, तुम घबराओ मत, मैं अभी ये टेबल चेंज करवा देती हूँ। टीचर ने चपरासी को आवाज लगाई और टेबल बदलने को कहा। उन्होंने अपनी टेबल पर रखी पानी की बोतल मीरा की तरफ बढ़ा दी। मीरा ने पानी पिया और अपने डरे हुए मन को शांत किया। दूसरी टेबल लगाने के बाद मीरा बैठी और अपना ध्यान पेपर में लगाने की कोशिश करने लगी। बड़ी मुश्किल से उसने खुद का ध्यान उस बात से हटाया और पेपर करके क्लास से बाहर आ गई। बाहर सीढ़ियों के पास निधि रागनी के साथ खड़ी थी। मीरा उनके पास आई तो रागनी ने कहा, कैसा रहा तुम्हारा पेपर? ठीक था, मीरा ने खोए हुए स्वर में कहा। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? निधि ने मीरा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं कुछ नहीं, घर चलें? मीरा ने कहा, यार इतने दिनों बाद मिले हैं, इसमें भी तुम्हें घर जाने की जल्दी है, चलो ना बाहर चलते हैं, रागनी ने कहा। 2 दिन बाद फिर से पेपर है रागनी, मीरा ने कहा। हाँ तो मैं कौन सा पूरा दिन बाहर रहने को बोल रही हूँ यार, एटलीस्ट 1 घंटा तो दे ही सकती हो दोस्तों को, रागनी ने कहा। हाँ मीरा चलते हैं ना, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, निधि ने मचलते हुए कहा। अच्छा ठीक है, कहाँ चलना है? मीरा ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, जिससे निधि और रागनी उसके डर को ना भाप सके। अपने कॉलेज के बाहर वो कैंटीन है, उसमें चलते हैं, वहाँ का पिज्जा बहुत टेस्टी है, रागनी ने कहा। तीनों कैंटीन की ओर बढ़ गई। तीनों ने खाली टेबल देखी और वहां आकर बैठ गई। रागनी ने स्पाइसी पिज्जा ऑर्डर किया और निधि ने अपने लिए एक्स्ट्रा चीज वाला। मीरा ने अपने लिए सिर्फ जूस ऑर्डर किया। तीनों बैठकर बातें करने लगी। निधि और रागनी ही कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। मीरा बस अपनी ही उधेड़-बुन में उलझी हुई थी। लड़का ऑर्डर रखकर चला गया। तीनों बातें करते हुए खाने लगी। पिज्जा खाने के बाद निधि और रागनी पेमेंट करने चली गईं। उनके जाने के बाद वेटर आया और एक पेपर मीरा के सामने रखकर चला गया। मीरा उससे कुछ पूछ पाती इससे पहले वो कहीं गायब हो गया। मीरा ने कागज उठाया और खोलकर देखा तो उसका दिल फिर से धड़कने लगा। उसमें बड़े बड़े अक्षरों में मीरा का नाम लिखा हुआ था और उसे लाल रंग की स्याही से बीच से काटा हुआ था। साथ में एक सैड इमोजी बना हुआ था। घबराई हुई मीरा ने इधर उधर देखा। सब अपने आप में बिजी थे। ऐसा कोई नहीं था जिस पर मीरा शक कर सके। मीरा ने उस कागज के टुकड़े टुकड़े किए और वहां से उठकर निधि के पास आकर कहा, निधि प्लीज चलो यहाँ से। हाँ चलते हैं, निधि ने कहा, लेकिन वो मीरा के चेहरे की बेचैनी नहीं समझ पाई। रागनी को बाय बोलकर दोनों वहां से घर चली आई। मीरा घर आई, उसने कपड़े चेंज किए और मुंह धोने बाथरूम में चली गई। शीशे में खुद को देखते हुए वो अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगी। मुंह धोते हुए मीरा के चेहरे के सामने बार बार वो हाथ से आ रहे थे।
आखिर कोई उसके साथ ये सब क्यों कर रहा था? निधि के परिवार के अलावा वो किसी को जानती तक नहीं थी। मीरा अंदर ही अंदर खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस वक्त वो खुद को अकेला महसूस कर रही थी। निधि को वे सब बताकर डराना नहीं चाहती थी। मीरा ने अकेले ही इस गुत्थी को सुलझाने का फैसला किया और टॉवल से मुंह पोंछते हुए बाहर निकल आई। तभी किसी ने पीछे से मीरा के कंधे पर हाथ रखा तो वो डर कर पीछे मुड़ी और कहा, ओह आंटी आप, हमें लगा। क्या लगा तुम्हें? मैं तुम्हें बुलाने आई थी, नीचे चलकर कुछ खा लो। मीरा ने कहा, अभी भूख नहीं है आंटी, आते वक्त निधि और रागनी के साथ हमने कैंटीन में खा लिया था। मीरा ने कहा, कोई बात नहीं, जब भूख हो तब खा लेना। राधा ने प्यार से मीरा का गाल छूकर कहा, जी आंटी। मीरा अभी भी घबरा रही थी। मीरा सब ठीक है ना? राधा ने उसे परेशान देखकर पूछा। जी आंटी सब ठीक है, वो पढ़ाई की वजह से थोड़ा स्ट्रेस है बस। मीरा झूठ बोल गई। पगली, इतना भी स्ट्रेस मत लो, थोड़ा आराम कर लो फिर बाद में पढ़ लेना। राधा ने कहा तो मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। राधा मीरा को छोड़कर नीचे चली गई। मीरा दीवार पर लगी अपनी तस्वीरों के पास आई और उन्हें देखते हुए कहने लगी, जल्दी से वापस आ जाइए ना अक्षत जी, यहाँ कुछ सही नहीं हो रहा हमारे साथ। ये बेचैनी, ये डर, ये घबराहट और ये हादसे क्यों हो रहे हैं हमारे साथ? किससे पूछें? आप होते तो सब संभाल लेते। हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं अक्षत जी। जल्दी से आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए और आप वापस आ जाएं। आप साथ रहेंगे तो हम हर परेशानी से लड़ लेंगे, पर अकेले हम कुछ भी नहीं हैं। मीरा अक्षत को याद कर रही थी और उधर अक्षत हिचकियों से परेशान था। हिचकते हुए वो किचन में आया जहां तनु काम कर रही थी। उसे हिचकते देखकर तनु ने कहा, अरे वाह, कोई बड़ा याद कर रहा है तुम्हें आशु, हिचकियां रुकने का नाम नहीं ले रही। हाँ दी, परेशान हो गया हूँ, कुछ करो ना प्लीज। अक्षत का बुरा हाल था। ये लो पानी पियो, इससे रुक जाएगी। तनु ने पानी का ग्लास अक्षत की ओर बढ़ाकर कहा। अक्षत एक सांस में सारा पानी पी गया, लेकिन हिचकियां नहीं रुकी। अक्षत फिर परेशान हो गया। तनु से भी उसकी बुरी हालत देखी नहीं जा रही थी, तो उसने अक्षत को सामने पड़ी कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, एक लंबी सांस लो और उस इंसान का नाम मन ही मन में 3 बार पुकारो जो तुम्हें याद कर रहा होगा। अगर सच हुआ तो रुक जाएगी। अक्षत ने कहकर गहरी सांस ली और 3 बार मन ही मन कहा, मीरा मीरा मीरा। हिचकियां रुक गई। अक्षत मुस्कुरा उठा और कहा, अरे वाह दी, ये तो काम कर गया। कहाँ से सीखा ये आपने? तुम्हारे जीजा से। अच्छा अब ये बताओ किसका नाम लिया तुमने? तनु ने अक्षत को छेड़ते हुए कहा, किसी का भी नहीं, मुझे जरा काम है, मैं जाता हूँ। कहकर अक्षत वहां से निकल गया और सीधा अपने कमरे में आकर अपनी रफ नोटबुक खोलकर उस पे 9 नंबर पर गोला लगाते हुए कहा, बस 21 दिन और, उसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारे सामने होऊंगा मीरा। मीरा की तरह अक्षत का भी हाल बुरा था, पर दोनों ही एक दूसरे को परेशान न करने के लिए कभी फोन नहीं करते। मीरा सोचती वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और अक्षत सोचता वो अपने एग्जाम्स में बिजी होगी, लेकिन दोनों खुश थे। देखते देखते दूसरा हफ्ता भी निकल गया। अब अक्षत पहले से भी ज्यादा बिजी हो गया। घर पर भी वो बहुत कम बात कर रहा था और पढ़ाई में बिजी रहता। मीरा के लगभग सभी पेपर खत्म हो चुके थे, बस 2 पेपर और बचे थे, लेकिन ऐन वक्त पर उसका सेंटर चेंज हो गया। एग्जाम सेंटर इंदौर से 7 किलोमीटर दूर कॉलेज में था। निधि के पेपर खत्म हो चुके थे, मीरा को अकेले ही जाना था। ऐसे में अर्जुन ने उसके 2 पेपर्स की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। मीरा उनकी तैयारियों में लग गई, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में एक डर भी था कि उसे कहीं फिर से किसी हादसे का सामना न करना पड़े। दोपहर में तैयार होकर मीरा अर्जुन के साथ कॉलेज के लिए निकल पड़ी। मीरा को उदास देखकर अर्जुन रास्ते भर उसे हंसाने की कोशिश करता रहा। मीरा अपनी वजह से किसी को परेशान करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो भी अर्जुन की बातों में हंसने मुस्कुराने लगी। अच्छा मीरा, ये बताओ तुम क्या बनना चाहती हो? अर्जुन ने सवाल किया। हम समाज सेविका बनना चाहते हैं और उन सब की मदद करना चाहते हैं जो बेसहारा हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने, लेकिन ये सब करने के लिए पैसे भी चाहिए। हाँ,
तो उसके लिए सबसे पहले हम मेहनत करेंगे ना, नौकरी करके फिर जो पैसे आएंगे उनसे लोगों की मदद करेंगे। यार तुम इतनी अच्छी क्यों हो, मतलब हर वक्त दूसरों की खुशी, उनके अच्छे के लिए सोचती रहती हो। कभी तो अपने लिए भी सोच लिया करो। हमारे बारे में सोचने के लिए आप सब है ना। वैसे कोई और भी है जो आजकल तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगा है। हम कुछ समझे नहीं, मीरा ने अर्जुन से नजरें चुराते हुए कहा। धीरे धीरे समझ जाओगी। अच्छा मीरा सुनो। जी। 2 हफ्ते बाद मेरी शादी है। तुम बताओ ना, मैं नीता के लिए क्या तोहफा खरीदूं? कुछ ऐसा जो हमेशा उनके पास रहे, आपकी निशानी बनकर। ये तो सही कहा, पर ऐसा क्या लूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। उन्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मैं। मीरा ने अर्जुन को घूरा तो वो हंसते हुए कहने लगा, अच्छा अच्छा सॉरी, नीता को गहने बहुत पसंद है और नए नए कपड़े भी। कपड़े तो वक्त के साथ पुराने हो जाएंगे, कुछ और गहने, गहनों में से कुछ। तो फिर डायमंड रिंग कैसी रहेगी? डायमंड रिंग वो कुछ वक्त पहनेंगी और फिर रख देंगी। तो तुम ही बताओ क्या लूं? आप ना उनके लिए अपने नाम का मंगलसूत्र लीजिए। उसे पहनने के बाद एक शादीशुदा लड़की उसे कभी अपने से दूर नहीं करेगी। परफेक्ट, मैं आज ही ऑर्डर कर देता हूँ। थैंक यू मीरा, आपका स्वागत है। हम आपकी सेवा में हर वक्त हाजिर हैं। मीरा ने अदा के साथ पलकें झपकाकर हाथ आगे करके कहा। मीरा, तुमसे एक बात कहूँ? हाँ कहिए ना। तुम हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो, हमेशा ऐसे खुश रहना। थैंक यू। यू आर वेलकम। वैसे पेपर कैसे जा रहे हैं तुम्हारे? सब अच्छे गए हैं, बस ये 2 पेपर ठीक से निकल जाएं। मुझे भरोसा है ये भी तुम क्लियर कर ही लोगी। उसके बाद तुम्हें मेरी शादी की तैयारियां भी तो करनी है। हाँ बिल्कुल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मीरा, थैंक्स टू यू। दूसरों के प्यार के लिए तुमने इतना किया है तो देखना, तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाला लड़का मिलेगा। हमें तो मिल चुका, मीरा ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या कहा? अर्जुन ने अनजान बनते हुए कहा। कुछ नहीं, हमारा कॉलेज आ गया। अर्जुन ने देखा सामने ही कुछ दूर वो कॉलेज था जहां मीरा की एग्जाम्स थी। उसने गाड़ी साइड में लगाई। अभी कॉलेज में एंट्री नहीं हुई थी, पेपर शाम 3 बजे से था, अभी 2:30 बज रहे थे। दोनों गाड़ी से नीचे उतरे। गेट के बाहर उसके कॉलेज के साथ साथ दूसरे कॉलेज के लड़के लड़कियां भी थे। उन्हें देखकर अर्जुन ने कहा, तुम आराम से पेपर देना, घबराना नहीं, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर लूंगा। आप खामखा परेशान हो रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं डर रहे। हाँ हाँ समझ गया मिस राजपूत, आप किसी से नहीं डरती, अर्जुन ने कहा। कुछ देर बाद सभी की कॉलेज के अंदर एंट्री होने लगी। मीरा जाने लगी तो अर्जुन ने उसे बेस्ट ऑफ लक कहा। मीरा मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। अभी वो अपना एडमिट कार्ड और बाकी सामान संभाले हुए अंदर जा ही रही थी कि तभी भीड़ में से कोई कागज थमाकर चला गया। मीरा ने पलटकर देखा, तब तक वो शख्स भीड़ में कहीं गुम हो गया। मीरा ने कागज खोलकर देखा तो एक बार फिर उसका दिल धड़क उठा। उस पर लिखा था, कितनी बेवकूफ हो ना तुम, मेरी चेतावनियों का कोई असर नहीं पड़ा तुम पर। अपने साथ साथ मरने के लिए अर्जुन को भी ले आई। हाउ स्टूपिड मीरा, गेम इज ऑन। मीरा ने भीड़ में यहाँ वहाँ उस शख्स को देखने की कोशिश की, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखा था। मीरा और ज्यादा परेशान हो गई। उसने वो कागज अपनी मुट्ठी में दबा लिया। उसे अर्जुन का ख्याल आया और वो दौड़कर वापस गेट पर आई, लेकिन चपरासी ने उसे अंदर जाने को कहा। वो अर्जुन से कुछ नहीं कह पाई। मीरा हताश होकर वापस अंदर चली आई। बेल बज चुकी थी। क्लास के बाहर बैठे लड़के को उसने अपना सामान जमा करवाया और क्लास में चली गई। पेपर सॉल्व करते वक्त भी उसके दिमाग में सिर्फ अर्जुन का ख्याल था। मीरा ने जल्दी जल्दी पेपर खत्म किया। जैसे ही बेल बजी वो क्लास से बाहर आई। उसने जल्दी से अपना सारा सामान लिया और भागते हुए दरवाजे के पास आई। कॉलेज से बाहर आकर उसने देखा वहां अर्जुन की गाड़ी नहीं थी, ना ही अर्जुन कहीं नजर आ रहा था। मीरा का परेशान होना लाजमी था। पहले उसे ऐसे नोट का मिलना और अब अचानक से अर्जुन का गायब होना। मीरा कुछ समझ नहीं पा रही थी। परेशान सी वो यहाँ से वहां घूम रही थी। हल्का अंधेरा होने लगा था। लड़के लड़कियां अपने अपने घरों की ओर जाने लगे थे, लेकिन मीरा को अर्जुन की चिंता हो रही थी। मीरा ने एक दुकान वाले से पूछा, भाई साहब, यहाँ एक लाल रंग की गाड़ी थी, आपने उसे कहीं जाते हुए देखा?
हाँ दीदी, अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से निकली थी वो गाड़ी। गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। पास में ही दुकान है, शायद वहाँ मिल जाए। दुकान वाले ने कहा। शुक्रिया भैया, कहकर मीरा उस तरफ चल पड़ी। दुकान वाले ने जेब से फोन निकाला और किसी को फोन करके कहा, आपका काम हो चुका है। मीरा कुछ दूर चलकर आई, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई दुकान नहीं थी। डर और घबराहट के भाव उसके चेहरे पर उभर आए। उसने अर्जुन को आवाज देते हुए कहा, अर्जुन जी कहाँ हैं आप? मीरा बेचैनी से जैसे ही पलटी, किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रखा। अगले ही पल मीरा बेहोश होकर नीचे आ गिरी। अब क्या होने वाला है? कौन है जो मीरा को इस तरह की धमकियां दे रहा है? कौन है जिसने मीरा को किडनैप कर लिया? क्या अर्जुन सच में मुसीबत में है? ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। दोस्तों, आने वाले भाग में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं जो आपको चौंका देंगी, तो एक भी भाग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और बने रहिए मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आज का भाग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।